हेलो एवरीवन, तो आज हम ये साड़ी का ब्लाउज बनाने वाले हैं। तो पहले हम इसकी साड़ी देखेंगे। तो देखिए, ये इसकी पूरी साड़ी है और ये इसका पल्लू है। ये इस टाइप से सेंटर पे पूरे फ्लावर बने हुए हैं पूरी साड़ी में। और यहाँ पर जो ब्लाउज दिया है वो चुनरी पैटर्न में दिया है और इस तरह से वर्क दिया हुआ है। तो इसी का हम ब्लाउज बनाएंगे। ये साड़ियों में ये कलर है। अगर आपको ये साड़ी ऑर्डर करनी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके साड़ी ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए हम ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं। तो टोटल लेंथ हमें लेनी है 14.5 इंच। 1 इंच इसमें प्लस करना है मार्जिन का, तो 15.5 इंच लेना है। शोल्डर हम ले रहे हैं 6 इंच। आर्म होल भी हमको 6 इंच लेना है। चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे 36 का, 4th पार्ट होगा 9 इंच, 2 इंच मार्जिन के। वेस्ट है 30, उसका 4th पार्ट 7.5 इंच, 2.5 इंच डार्ट के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए। 1 इंच से गोलाई देनी है। टक्स पॉइंट 10.5 इंच लेना है। ऊपर के साइड से 3.5 इंच और नीचे के साइड से 3 इंच लेकर 2.5 इंच का डार्ट लिया है। दोनों लाइन को मेज़र करके बराबर करेंगे। यहाँ से 1 इंच लेना है और इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर इस तरह से नॉर्मल प्रिंसेस कट का शेप देना है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। बैक वाले पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो बैक वाले पार्ट की मार्किंग करने से पहले हम इसको इस तरह से डैप करेंगे। जो इसमें हमें मार्जिन लेना होता है वो मार्जिन हम यहाँ पर इस तरीके से लेंगे। अब ये जो मार्किंग आई है उसको डार्क करना है। इस तरह से हमने डार्क किया और इसको हम कट करेंगे। इसमें अपने इस तरह से मार्जिन ले लेना है। तो सिंपल कटिंग से भी आप डिज़ाइनर ब्लाउज कैसे बना सकते हैं आज हमें देखना है। अब हमें बैक पार्ट की मार्किंग करनी है। इसके जो हुक है वो बैक में है, तो इसे हमें ओपन साइड से लेना है। 6 इंच लेना है। आर्म होल भी 6 इंच लेंगे। चेस्ट का 4th पार्ट 9 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए। टोटल लेंथ 15.5 इंच लेंगे। वेस्ट का 4th पार्ट 7.5 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए लेना है और इस तरह से गोलाई देनी है। इसको कट करेंगे। तो आप इस तरीके से ब्लाउज को डायरेक्ट कपड़े पर भी कट कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर को 10 इंच की बॉर्डर है ये, और यहाँ से हमें 10 इंच लेकर इस तरह से एक बॉक्स बनाकर उसको कट करना है। तो ये हमारी स्लीव्स की डिज़ाइन हो जाएगी। फ्रंट वाला पार्ट हमें यहाँ पर इस तरीके से रखना है। इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद हमें इसमें डिज़ाइन बनानी है। तो नेक की जो लेंथ है वो हम 7 इंच रखेंगे। यहाँ से 4 इंच लेकर 3.25 इंच की मार्किंग करनी है और इसको इस तरह से शेप देना है। इसको हम कट करेंगे और इसमें हमें कफ लगाना है। तो हमें एक लाइनिंग और कट कर लेना है इसका।
मेन फैब्रिक को भी कट करेंगे और जहाँ पे हमें पैड लगाना है वहाँ पर भी हमने कट लगा दिया है। इस तरह से हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो लाइनिंग के साथ मेन फैब्रिक को स्टिच किया और एक और जो लाइनिंग फैब्रिक है उसमें हम पैड अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर इसको इस तरह से ओपन करके फिर आपको स्टिच करना है ताकि जब हम इसमें प्रेस लगाए तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से कट लगा देना है ताकि अच्छे से फिनिशिंग से फोल्ड हो जाए। इसके जो कॉर्नर वगैरह है वो अच्छे से निकाल देना है। अब इसमें हम पैड अटैच करेंगे तो मैंने 36 साइज का पैड लिया है। इस तरह से प्लस का साइन बनाएंगे और इसको इस तरह से अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको अच्छे से सेट करना है तो प्लेट्स डालेंगे सेंटर पर। ये देखिए इस तरह से हमने चारों साइड से इसको स्टिच कर लिया। अब इसको इस तरह से डबल करते हुए इसको बराबर करना है नीचे की साइड से। बराबर करने के बाद हम इसमें पट्टी लगाएंगे। तो जो पट्टी लगा रहे हैं उसकी विड्थ हमको 1.5 इंच रखनी है। इस तरह से फोल्ड करके इसको स्टिच करना है। सेम जैसे हमने फ्रंट पार्ट को स्टिच किया वैसे ही हम बैक पार्ट को भी स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ से हमें 4 इंच लेना है। यहाँ से लेंगे हम 4 इंच। यहाँ से 3.25 इंच लेकर इस तरह से शेप देना है। इसको कट करना है। तो देखिए इस तरह से रेडी कर लिया। नीचे के साइड पर भी हमने पट्टी को लगाकर कट कर लिया है। अब जो दोनों फिटिंग वाले साइड है फ्रंट और बैक के तो दोनों बराबर आना चाहिए। अब ऊपर हमने 4 इंच पे मार्किंग की थी तो फ्रंट का 4 बैक का 4 हो गया 8 इंच और हाफ इंच हमारा शोल्डर को स्टिच करने में जाएगा। तो 8 इंच में से 1 इंच माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 7 इंच। ठीक है, तो 7 इंच की स्ट्रिप लगानी है और स्ट्रिप जो है वो हम 1.5 इंच की लगाएंगे। तो हमें 2.5 इंच की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से हमें 9 इंच लेना है। 1 इंच इसमें हम मार्जिन के लिए ऐड करेंगे और यहाँ से हमको 2.5 इंच लेना है। इसको कट करेंगे। अब इसको इस तरह से रखकर स्टिच करना है। इस तरह से इसको स्टिच कर लिया। अब इसको हमें पलटना है। तो पलटने के लिए हम यहाँ पे स्टिच करेंगे और इसको पलट देंगे। फिनिशिंग से इस पर प्रेस करनी है। अब ये वाला जो पार्ट है इस पर हमें यहाँ से हमें 10 इंच लेना है। सॉरी 10 इंच नहीं 9 इंच लेंगे
क्योंकि जितनी हमने स्ट्रिप ली है उतना ही हमको फैब्रिक लेना है। अब दूसरे साइड से हम इसको फोल्ड करेंगे। एक साइड हमारी बॉर्डर आ गई है। ये देखिए, अब यहाँ पर हम लेस लगाएंगे। इस तरह से दूसरे पार्ट पर भी लेस लगा देनी है। अब यहाँ पर हमें प्लेट्स डालनी है। तो प्लेट्स नहीं, मैं यहाँ पर गैदरिंग्स डाल रही हूँ। गैदर्स डालना है आपको, यहाँ पे गैदर्स बनाना है इसका। दोनों साइड से इसी तरह से सेम आना चाहिए। ये देखिए इस तरह से। अब जो हमारे पास पट्टी है उस पर हम इस तरह से स्टिच कर देंगे और इसको यहाँ से भी लॉक कर देना है। एक्स्ट्रा कट कर देंगे और अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से। दूसरी भी स्टिच करना है। ये देखिए बैक साइड से भी लॉक कर दिया है हमने। तो जो हमारी स्लीव्स का पैटर्न है वो इस टाइप से बन गया है। अब इसको भी हम इतना ही लॉक करेंगे। ये देखिए इस तरह से लॉक कर दिया है। अब इसमें हमें लेस लगानी है। तो यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर की लेस ली है, इसको हम इस तरह से लगा देंगे। तो देखिए जो लेस हमने फ्रंट में लगाई है वैसे ही सेम लेस हम बैक में भी लगा देंगे। फिटिंग लगानी है। वेस्ट लेना है 7.5 इंच, चेस्ट लेंगे 9 इंच। और यहाँ से इसको फिटिंग करेंगे। तो ये हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।